हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराया। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जबकि राज्यसभा में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों विधेयकों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अलावा दो अन्य बिल भी आज संसद में पेश किए गए। हालांकि मानसून सत्र में लगातार विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस विधायी कामकाज पर लगातार बना हुआ है। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। लोकसभा से पारित सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 किए जाने का प्रावधान इस विधेयक में है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ सके। प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समयानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा से पारित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 में एमएसएमई क्षेत्र को आसान और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान है एमएसएमई की परिभाषा तय करने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय कर सकेगी। एमएसएमई के लिए डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भुगतान विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और समयबद्ध प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। कुछ प्रक्रियाओं का अपराधीकरण हटाकर दंड व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। कारोबार सुगम बनाने और छोटे उद्योगों को वित्तीय और कानूनी राहत देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस बिल के माध्यम से स्पष्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है। इससे पहले लोकसभा में बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक 2026 और भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को भी चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश किया गया। सरकार जहां विधायी कार्यों को आगे बढ़ाती दिख रही है, वहीं विपक्ष विधेयकों पर चर्चा और पारित कराने में रचनात्मक सहयोग की जगह लगातार सदन को बाधित कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वो शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराना शुरू कर चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर सदन में अवरोध पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा सत्ता पक्ष की ये मजबूरी है कि वो लटके पड़े विधायी कार्यों को अंतिम रूप देने की कोशिश करें। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद के दोनों सदनों